अच्छा, अब हम ना इसमें क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो मैं आपके सामने पढ़ पढ़ के आपको सुनाऊंगा, और उसको समझ कर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है कि हमें डिनर गेस्ट के ऊपर जो हमने काम किया था ये उसी से रिलेटेड है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर वर्किंग विथ वन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 14 to 18। लास्ट जो है हमने डिनर गेस्ट अपना किया है क्वेश्चन नंबर 17 में, श्रिंकिंग गेस्ट लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 से हम क्या करते हैं, अपने क्लोन गिटहब के फोल्डर में जाकर क्वेश्चन नंबर 19 का एक फोल्डर बनाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर 17 की चीज़ें लाकर हम रख देते हैं, ठीक है। इससे मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें लास्ट में इन्होंने क्या कराया था कि एरे के अंदर से जितने भी गेस्ट मौजूद थे उन सबको डिलीट करवा के एरे को एम्प्टी करा दिया था, खाली करा दिया था। अब हम देखते हैं कि अब क्या इंस्ट्रक्शन है इनकी। तो ये कहते हैं कि वर्किंग विथ वन ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, वर्किंग विथ वन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 14 through 18, ठीक है। प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने प्रोग्राम के ऊपर मतलब काम किया है शुरू से लेकर आखिर तक, कौन से वाले प्रोग्राम में, गेस्ट लिस्ट के प्रोग्राम में। तो जिसमें एक्सरसाइज नंबर 14 से 18 तक जो आपने प्रोग्राम लिखे हैं उसमें प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। तो इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि अभी तो फिलहाल आपके एरे के अंदर इन्होंने क्या किया, अपने तमाम गेस्ट को निकाल दिया। तो एम्प्टी एरे को अगर आप प्रिंट कराकर ये बताना चाहें कि आपके कितने गेस्ट यहाँ पर एरे के अंदर मौजूद हैं तो आप वो बता सकते हैं। वरना उससे पहले हमने 6 गेस्ट अपने ऐड किए थे। 6 के बाद फिर हमने कुछ गेस्ट को निकाल दिया था। निकालने के बाद जो है फिर हमने 2 गेस्ट रखे थे। 2 गेस्ट के बाद फिर हमने अपने एरे को ही एम्प्टी कर दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी ले सकते हैं कि या तो आप अपने शुरू से लेकर आखिर तक जितने गेस्ट आए हैं इंक्लूडेड वो वाला गेस्ट भी जो एब्सेंट था, क्योंकि नाम तो आपने उनका भी एरे में लिखा था। तो शुरू वाले 3, फिर एक गेस्ट आपका वो आया था जिसका नाम आपने अपडेट करके पहले वाले गेस्ट को निकाल के उसकी जगह उनको बुला लिया था, ठीक है। 4 वो हो गए। उसके बाद 3 और आपने ऐड कराए थे, 7 हो गए। तो टोटल ऐसे नंबर ऑफ गेस्ट कितने बन गए, 7। अगर पूरे प्रोग्राम की बात हो रही है तो कितने हो गए, 7 हो गए। और लास्ट में क्या हुआ कि आपने अपने उसको एरे को एम्प्टी कर दिया था। तो ये इस फोर लूप ने क्या किया था, इनविटेशन आपको बना कर दिया। और इनविटेशन के बाद आपने फिर कोई मैसेज यहाँ पर नहीं दिया कि आप उन 2 गेस्ट को भी नहीं बुला रहे। आपने इनविटेशन लास्ट टाइम दी थी ना, कौन सी इनविटेशन, जिसमें आपने अपने बचे हुए 2 गेस्ट को बुलाया था। इसको ज़रा प्रिंट करा कर हम देखते हैं इसमें हमें आंसर क्या मिला था।
मैं आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूँ ताकि ना आपको याद आ जाए, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो एम्प्टी एरे से पहले फाइजा यू आर इनवाइटेड टू डिनर। सर मेरा ये लास्ट वाले में ना एम्प्टी अरे से पहले अनडिफाइन आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा है मेरा? मिस्टर अनडिफाइन आ रहा है मेरा। लास्ट वाले से पहले आपका अनडिफाइन आ रहा है। चले वो एम्प्टी एरे से पहले यहाँ पर ये चीज़ प्रेजेंट हो रही है कहाँ से? फाइजा यू आर इनवाइटेड एंड डिनर, ये हो रही है फोर लूप से। और फोर ये लूप कौन के सा फोन? ये इसके ऊपर वाला फोर लूप है ना, ये वाला, ये वाला फोर लूप है। तो इस वाले फोर लूप से हो रही है। आप देखें आपके फोर लूप में क्या मसला है, आप उसको देखें। अच्छा, तो ना गैस लेस जो है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि आपने जो इनविटेशन दी है, जैसे कि ये है इनविटेशन, और ये वो तमाम इनविटेशन है जो आपने रिजेक्ट की थी, मतलब इन बंदों को आपने मना कर दिया था कि डिनर में नहीं आने। फिर ये वाले इनवाइटेड 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 हैं। तो टोटल 7 लोग हैं। आप ना ये मैसेज इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें 2 ऑप्शन है आपके पास। ये मैसेज आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। अभी करेंटली आपने अपना एम्प्टी कर दिया एरे, अपना एरे क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं डिनर में, ठीक है। और अगर आप इससे पहले देखें, एम्प्टी एरे से पहले, तो आपके पास कितने लोग थे? 2 लोग थे। 2 लोगों की कंडीशन आपने लिखी थी, याद होगा आपको। वाइल के अंदर आपने क्या लिखा था? 2 लोगों की कंडीशन लिखी थी कि जब यस आपके सर। एरे के अंदर 2 लोग बच जाएं उस वक्त तक आप वो रिमूव करता रहे। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने अपने वाइल लूप के अंदर ना ये इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना है। ये गलत हमने यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि वो देखें, 2 बंदों की बात हो रही है यहाँ पर। गैस लेस डॉट लेंथ अगर बड़ी हो या बराबर हो 2 के, तब तक वो बंदों को निकालते जाए। तो 2 बंदे हमें चाहिए। यहाँ पर आपने इक्वल का साइन लगाकर ये बोल दिया कि 2 बंदे भी नहीं, एक बंदा चाहिए, तो इसलिए हमें ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तभी फायजा आ रही थी वहाँ पर सिर्फ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मिस्टर भी हटा देते हैं क्योंकि फायजा के साथ मिस्टर आ रहे हैं। तो ये हटा देते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ मानीरा कि आप ये करें कि एक मैसेज प्रिंट कराएं, जैसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। तो आप एक मैसेज इस तरह प्रिंट कराएं कि अभी अभी इस वक्त आपके एरे में जितने लोग मौजूद हैं उनकी क्वांटिटी बतानी है आपको। उनकी क्वांटिटी आपको बतानी है किस तरीके से? गेस्ट ऐड के उनके मैसेज प्रिंट कराना है, उनकी नहीं, नंबर। सुने सुने सुने, मैं अभी सिर्फ ना मानीरा सॉल्व करेंगे इसको। तो अभी अभी सिर्फ उनकी आवाज़ आए मुझे। जी और जी। आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ना वैसे आप समझिए। करना क्या है, आपको एक मैसेज प्रिंट कराना है। तो वो कैसे मैसेज कैसे प्रिंट होगा? कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम। अब जी मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, एरे के अपने अंदर जितने भी लोग हैं। अभी हमारे एरे में कितने लोग हैं? सर फिलहाल तो ये एम्प्टी है ना, मतलब इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम हमने ठीक है, तो निकाला है। ठीक है। जी। तो हमारे एरे के अंदर अभी जितने भी लोग हैं उनकी क्वांटिटी हमें कैसे पता चलती है? जिस भी चीज़ से पता चलेगी, उन हमें एक मैसेज लिखना है
करेंटली जी वी आर इनवाइटिंग, और उसके बाद इतने नंबर ऑफ पीपल्स इन डिनर, इस तरीके से मैसेज लिखना है। जैसे कि करेंटली वी आर इनवाइटिंग 10 बंदे इन डिनर, करेंटली वी आर इनवाइटिंग 5 पीपल्स इन डिनर, इस तरीके से जो मैसेज होता है ना। तो ये जो नंबर्स हैं 5, 10, 15 या 0, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये आप जो है ना लेकर आए अपने एरे में से, कि आपके एरे के अंदर कितने बंदे मौजूद हैं। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, थोड़ी बहुत तो आ ही गई। मतलब इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, बट थोड़ा सा ही है इसमें। मतलब कंसोल में सिर्फ एक ही मेथड जो है ना, हम मतलब मेथड नहीं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। और अपना एक मैसेज हम सिंपल मतलब प्रिंट करवा देंगे कि हमने इतने लोगों को मतलब इनवाइट किया है, मतलब करंटली। ठीक है, तो मुझे बताएं किस तरह ज़रा करना है, मुझे बताएं। तो फिर हम सबसे पहले अपना कंसोल लिखेंगे। फिर उसमें हम बैक टिक में हम अपना जो है पहले मैसेज दे देंगे, जैसे हमने लिखा कि करेंटली वी आर इनवाइटिंग। हमारे एरे में थे 7, तो हम करेंटली वी आर इनवाइटिंग 7 पीपल ऐसे करके लिख सकते हैं हम। और फिर हम अ, अपना जो है डॉलर साइन यूज करेंगे। जी। फिर हम उसके अंदर जो है ना, हम ऊपर देखेंगे कि हमारे पास गेस्ट लिस्ट दिया हुआ है किधर, वाइल्ड में मतलब लूप में हमने पर दिया हुआ है, हम उसे कॉपी कर लेंगे। और फिर हाँ, बस एक प्रॉपर्टी है लेंथ, वो हमें मतलब बताती है कि हमारे एरे के अंदर कितने जो है कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं। तो बस शायद इतना ही। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो आई होप कि आंसर आ जाए। लेकिन आपका मैसेज जो है ना वो सही लिखा हुआ नहीं है। आप इस मैसेज के मतलब ये हुआ कि करेंटली वी आर इनवाइटिंग 7 पीपल और गेस्ट लिस्ट डॉट लेंथ, अगर मैं इसके आपको मतलब बताऊँ ना, तो ये कह रहा है कि अभी इस वक्त हम 7 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, 0। ये ऐसा कुछ अच्छा, मैसेज बन रहा है। तो सर उन्होंने मुझे वो दिखाएं, क्वेश्चन दिखाएं आप मुझे। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं प्रिंट अ मैसेज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पीपल यू आर इनवाइटिंग टू डिनर। हाँ, तो हम फिर ऐसा मैसेज भी दे सकते हैं कि हमें मतलब टोटल बताना है ना अपने अपने के एरे का। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है वर्किंग विद वन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम 14 to 18। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 14 से लेकर 17 तक आपने जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ना, उनमें से किसी भी एक का रेफरेंस ही आपसे कह रहे हैं कि किसी भी एक को उठा लें आप। वर्किंग विद वन ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम 14 to 18, किसी भी एक प्रोग्राम को उठा लें और उसके अंदर जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं उसका एक मैसेज प्रिंट करवा कर दे दें कि इतने गेस्ट अवेलेबल हैं। तो मैं मतलब इसमें सबसे बेहतर ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे लास्ट में जो आपने क्या किया है, अपने एरे को एम्प्टी किया है, तो उस एम्प्टी एरे का मैसेज ही ले लें, क्योंकि आपको इन्होंने बोला है कि किसी भी एक प्रोग्राम को उठा लें और उसके जो नंबर ऑफ गेस्ट जो है ना इनवाइटेड, वो बताना है आपको मैसेज में। तो आपने चीज़ें सही लिखी हैं, लेकिन आपका मैसेज गलत है। सर तो फिर मैसेज तो ये 52 लाइन में मैंने लास्ट टाइम दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो। देखें, इस मैसेज के मतलब क्या है, करेंटली वी आर इनवाइटिंग 7 पीपल्स, मतलब अभी हम 7 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और उसके बाद आप डायरेक्ट लिख रहे हैं 0। मैं आपको ना टर्मिनल में दिखाता हूँ ये क्या लिखा है आपने। देखें ये मैसेज आ रहा है आपका, करेंटली वी आर इनवाइटिंग 7 पीपल, 0। तो ये मैसेज इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रही हैं आप। तो सर हमें मैसेज मतलब मैसेज ही चेंज करना है ना सिर्फ, तो हम हाँ, फिर मैसेज मैसेज चेंज करना है। लिखेंगे।
तो हम फिर मतलब ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि डियर मिस्टर या मिस, जो भी है। और फिर हम लिख लिख सकते हैं कि यू आर स्टिल इनवाइटेड, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको थोड़ा सा हैंड दे देता हूँ कि यहाँ पर आपने 7 क्यों यूज़ किया है, पहले मुझे आप ये बताएं। क्योंकि हमारे एरिया में जो थे लोग वो 7 ही थे। लेकिन अभी वो ये आपसे नहीं कह रहे कि आपने शुरू से लेकर आखिर तक कितने बंदे आपने वो किए हैं, बुलाए हैं। वो आपसे सवाल में ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी सवाल गेस्ट लिस्ट के सॉल्व किए हैं ना, उनमें से किसी भी एक सवाल को उठाकर नंबर ऑफ इनवाइटेड पीपल जो है उसकी क्वांटिटी बता दें कि इतने लोग इनवाइटेड हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इस 7 की जगह पर आप ये डॉलर साइन वाली चीज़ अगर आप लिखते हैं ऐसे करके, तो आपका मैसेज सही हो जाएगा। आपने लिखा सही था लेकिन आपका मैसेज सही नहीं था। अब कैसे हो जाएगा, करेंटली वी आर इनवाइटिंग 0 पीपल्स इन द डिनर। ओके। जी। क्योंकि हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि हमने लेंथ की प्रॉपर्टी हमने यूज क्यों की है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने मालूम करने के लिए तो यूज की है ना। जी करेंटली हाँ वेरी जी इनवाइट। हाँ, करेंटली वी आर इनवाइटिंग 0 पीपल्स टू द डिनर, ठीक है। जी। गेस्ट भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। जी मिसेस इमरान, आप क्या कह रही थी बताएं। ठीक है सर, वहाँ पे क्लियर कर दिया है। अच्छा, तो अब क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व कर लिया, और अब इस क्वेश्चन को हम गिटहब में अपने पुश करा देते हैं। जी सर, मुझे लगा शायद आपकी स्क्रीन अटक गई है। गेट एड डॉट गेट, तो हमने क्या किया, अपने गिटहब के ऊपर जो है वो पुश करा लिया क्वेश्चन नंबर 19 को। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और यहाँ पर ये कहते हैं कि थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन एरे। आपको कुछ ऐसा सोचना है जो आप एरे के अंदर रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड मेक अ लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, जैसे कि आप माउंटेन्स के बारे में सोच सकते हैं, रिवर के, कंट्री के, सिटी के, लैंग्वेजेस के, एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ भी आप सोचें जो आप एरे के अंदर रख सकें। राइट अ प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें दैट क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग दीज आइटम, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपके एरे में ये तमाम वैल्यूज जो है वो रखता हो। अब इस क्वेश्चन को मेरे माइंड में दो चीज़ें आ रही हैं इसको पढ़ के। देखें, या तो आप एक ऐसा एरे लिखें जिसमें तमाम वैल्यूज आप अपनी वो करा दें, रख दें पहले से, माउंटेन, रिवर, लैंग्वेजेस, कंट्रीज के नाम आप लिख दें, और प्रिंट कराने बोला नहीं गया है तो फिर भी आप प्रिंट करा दें, ठीक है। या फिर आप ये करें कि आप अपने एरे को एक एम्प्टी एरे रखें, और अपने मेथड्स को यूज़ करके आप उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करा दें अपने एम्प्टी एरे के अंदर। दोनों ऑप्शन है, जैसा आपको अच्छा लगे। प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी मेथड्स की, या डायरेक्ट अगर लिखना है तो आप फोर लूप का यूज़ करके उसको प्रिंट भी करें। इस क्वेश्चन में इतना लिखा हुआ नहीं है करने को, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आप अपने एक एरे के अंदर कुछ चीज़ें स्टोर कराएं। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ लिस्ट, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि लिस्ट को क्रिएट करता हो कंटेनिंग दीज आइटम, मतलब एक आपके एम्प्टी एरे के अंदर चीज़ें आप उसके अंदर स्टोर करा दें लिख लिख कर।
एडिशनली अगर आपको प्रिंट भी कराना है तो आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसको एक फोल्डर बना लेता हूँ। जी, तो आप में से कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा? सर आप सर बता दें। लेट। किसने बोला मैं सॉल्व करूंगी? मैं इन्हें भी कर नहीं। सर मैं कर देती हूँ। मैं कर हम्म, देती हूँ। सर सर मैंने जी, बोला कि आप जिसको बोलें। आप एक काम करें, यमुना इसको सॉल्व करें। अच्छा सर। सर एक वेरिएबल बना है लेट। क्या लैंग्वेजेस लिख लिया वेरिएबल के अंदर। डेटा टाइप्स एरे लगाएंगे। एरे का सैम्पल मतलब होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लैंग्वेजेस लिख लेते हैं। अच्छा देखें, मैं अब आपको ना एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, एक शॉर्टकट है। वैसे लोग रिकमेंड नहीं करते इस चीज़ को, लेकिन आप इस चीज़ को जब वैल्यूज़ अपनी कोई भी वेरिएबल, एरे या ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हैं और उसको वैल्यूज़ भी देते हैं उसी वक्त, तब आप डाटा टाइप को इस तरीके से लिखिएगा। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से नहीं लिखिएगा। ठीक है, अभी मैं डाटा टाइप हटा दे रहा हूँ और डायरेक्ट आप क्या करें, अपनी स्क्वायर एरे के ब्रैकेट अंदर। की, हाँ। अच्छा इसके अंदर सर लैंग्वेजेस लिखना है फॉर एग्जांपल उर्दू लिखना है। इंग्लिश लिखना है। इंग्लिश आगे और जर्मन जर्मन लैंग्वेज लिखना है। सर आपने तो कहा था एम्प्टी एरे रखना है हमें। एम टी एरे सर से दो करें, एम टी एरे से करें तो बेहतर है। आप इसमें भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, एम टी एरे पहले से भी ये करें तो बेहतर है। पहले पहले ये वाला मेथड कर लेते उसके बाद एम्प्टी अरे कर लेंगे। ठीक अच्छा, है। चलें ठीक है। एम्प्टी एरे हम क्या चीज़, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आई, दोबारा बोलें। मतलब एम्प्टी एरे यहाँ पर रख के हम मतलब अपने मेथड लगा के इससे कर सकते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे पंजाबी बताएं। लिख लें। पंजाबी लिख लें पश्तो लिख लें और भी तो सारी लैंग्वेजेस हैं। बस काफ़ी है ना, ये 3 काफ़ी हैं, 4 काफ़ी हैं। अच्छा अब इसको हम लोग वो करवा लेंगे कंसोल। आपने बताया कि मर्जी है प्रिंट करवाना है करवाओ नहीं करवाना नहीं करवाना। हाँ, मर्जी पर है। इनके क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में एक लिस्ट बनाने है, और इस लिस्ट के अंदर आपको राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ लिस्ट कंटेनिंग दीज आइटम। एक एम्प्टी एरे के अंदर आप पुश करा दें, या एरे के अंदर पहले से वैल्यूज लिख दें, एक ही बात है। प्रिंट कराने का नहीं बोला गया है, तो इसलिए हम प्रिंट नहीं कराएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आंसर अशारिब सर ने किस तरीके से दिया हुआ है, वो भी हम इसको क्रॉस चेक कर लेंगे वहां से। अभी फिलहाल आप अपने इसको कर लें, इसको कंप्लीट कर कंसोल लें। करवा लेते हैं। कंसोल करवा लें इसको। उसके बाद नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। कॉन्सोल कैसे कराऊं इसको? एरे लिख कंसोल लूं? डॉट के अंदर रैंडम एरे लिखना है। वही सब आ जाएंगे हमारे एरे की वैल्यूज। अच्छा देखिए, मैं आपको ये बता रहा था कि कभी भी आप जब अपने वेरिएबल को या एरे को या ऑब्जेक्ट को जब आप लिखें, और फर्स्ट टाइम में जब आप उसको लिख रहे हो, जैसे कि आपने ये यहाँ पर एक रैंडम एरे के नाम से एरे डिक्लेयर किया है फर्स्ट टाइम, तो
उस वक्त आपको क्या होता है कि आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर उसकी डाटा टाइप। जी। तो आप इस चीज़ का, आपके लिए बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप डिक्लेरेशन के टाइम पे उसको वैल्यू दे रहे हैं ना, तो आपकी जी। वैल्यू को देखते हुए वो क्या कर लेता है, इन्फर कर लेता है डाटा टाइप को। जी। तो आप इसके डाटा टाइप को यहाँ से उठा के कॉपी करें, और कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर दें। इम्प्लिसिटली। मतलब उसने इम्प्लिसिटली उसने लिखा, उसने इन्फर कर लिया था, लेकिन आपने क्या किया, मेहनत उसको बचा ली लिख। अपनी, मेहनत बचा ली अपनी, और कैसे किया आपने, ये डाटा टाइप उसने जो इन्फर किया था वही लाकर आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक, लेकिन ठीक है ये सर। उस, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप डिक्लेरेशन के टाइम पे सारी वैल्यूज दे रहे हो उस वक्त। जी क्या कह रही हैं? दूसरा मेथड कुछ है ना, वो वाला करते हैं। हाँ वो भी कर लें। लेट रैंडम एरे लिखना, वैल्यू लिखना, रैंडम वैल्यू के बाद इसके अंदर खाली एरे छोड़ना। ठीक है, एरे को फिर हम लोग फोर का मेथड यूज करेंगे, फोर लूप का। फोर लूप का मेथड यूज करेंगे? फोर लूप का मेथड नहीं है, फोर तो एक लूप है। फोर लूप का, फोर लेट आई इक्वल्स टू जो। अब ये जो एरे डॉट लेंथ है ना, रैंडम एरे टू लिखेंगे। जी उसके बाद इसको कंसोल करवाएं। रैंडम एरे वी हैव, इसके अंदर बैकटिक के लिख सकते हैं, मैसेज भी कोई लिखवा सकते हैं बैकटिक यूज करके। बैकटिक यूज करें, कहते हैं कि we have a lot of things in our array, जिसमें different मैसेज लिख रहे हैं। क्या मैसेज बोले आपने, दोबारा बोले। तब we can include in our array multiple data, मतलब multiple values, इसमें से कुछ भी आप मैसेज लिख रहे हैं। We add multiple things in our array, so उसके प्लस बाद प्लस बस प्लस प्लस। प्लस, अच्छा, प्लस अंदर लगाऊं बाहर लगाऊं? ये इसके बाहर लगेगा, रिस्पेक्टेड कैप देके कर लें, बैक स्लैश एन कर लें। अच्छा, बैक स्लैश एन कर दिया अंदर, और उसके बाद प्लस कर दिया, फिर गेस्ट जो हमने रैंडम एरे जो लिखा था इसके अंदर, रैंडम एरे टू, और फिर उसके अंदर एरे के अंदर जो हमारी वैल्यू इंडेक्स थी वो, उसमें एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है, तो उसको उसके अंदर करके देखें प्रैक्टिस के अंदर। implicitly हैज टाइप एनी, यहाँ पर आपको टाइप देना पड़ेगी, तो यहाँ पर टाइप आप दे दें, स्ट्रिंग दे दें। ठीक है, उसके बाद इसको चला के देखें। ये आपने बनाया क्या है हमने? फिर आपने बोला था खाली एम के एरे बनाओ। एम टी एरे बनाने नहीं बोला था, मैंने बोला था एम टी एरे एक बनाकर उसमें वैल्यूज आपको क्या करानी है, स्टोर करानी है। तो आपने फोर लूप में क्या किया है कि फोर लूप का यूज़ करके console डॉट लॉग में बार बार एक मैसेज नज़र आएगा, और बार बार भी नहीं आएगा। आपने क्या बोला है, रैंडम एरे टू डॉट लेंथ, रैंडम एरे टू की लेंथ कितनी है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो दफ़ा आपने इस मैसेज को चलाया है, जो कि प्रिंट भी नहीं होगा। तो फिर डॉट लाइन की जगह हम लोग कुछ और भी तो लिख सकते थे ना। इसको चला कर देखते हैं, ऊपर वाला है, नीचे वाला प्रिंट भी नहीं हुआ है। तो
देखें, यहाँ पर आपसे ये बात बोली गई थी कि एक एम्प्टी एरे बनाकर और उसके अंदर वैल्यूज जो है वो स्टोर करा दें। तो वैल्यूज स्टोर कराने के लिए आपने यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया। जी अब बताएं। वैल्यूज एरे के अंदर ही लिख रहे हो अब आप, वही कॉपी कर लो, तो देखिए क्या आता है। तो आपने ये इस तरीके से करा लिया, वी ऐड मल्टीपल थिंग्स इन आवर एरे, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, पंजाबी, और उन सब के साथ एक मैसेज आ गया। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका नहीं है, लेकिन आपने मतलब फॉर लूप का इस्तेमाल करके आपने किया ये कि रैंडम एरे इंडेक्स की मदद से आपने बारी बारी अपने एलिमेंट्स को बुलाए और एक मैसेज के साथ प्रिंट करा दिया। तो ठीक है, हमने फॉर लूप का इस्तेमाल इसको इस तरीके से किया। और अगर आप इसमें इस तरह करती कि आप मेथड्स को यूज़ कर लेती, मेथड्स को एरे के वैल्यू को पुश कराने के लिए, तो क्या होता, अच्छा होता। तो अगर हम इसको जैसे कि ये कर लें रैंडम एरे टू। सॉर्ट भी कर सकते हैं लाइन से लिखने के लिए। सर मैंने स्टार्ट में वेरिएबल जो बनाया है ना रैंडम अरे का, उसको एम्प्टी रख के उसको ना मतलब आइटम उसमें पुश करा दिए, मतलब एक एक करके, तो ये सही तरीका है? जी ये सही तरीका है। मतलब ऊपर वाला एरे बिल्कुल एम्प्टी है? जी जी सही क्या। कुछ आप वो जी सर, मैंने इस तरह किया, लेकिन ऊपर का एरे मैंने एम्प्टी रखा है, नंबर 1 जो है। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ। वैसे सर उन्होंने कहा था कि ये सबसे ज्यादा ना गलत मेथड है कि एक एक आप करके ना चीजों को ऐड करवा रहे, पुश 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 पुश। उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा मेथड ये है कि आप ना स्लाइस का मेथड यूज करके उसमें चीजें डिलीट करवाओ, नहीं भी करवाओ। तो उन्होंने कहा था इसका लंबा कोड लिखा जाता है। हाँ सही बात है। स्प्लाइस में आपके पास पैरामीटर गिवन होता है। कौन सा पैरामीटर गिवन होता है स्प्लाइस में? आप सबसे पहले इंडेक्स नंबर बताते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वो किस तरीके से है। देखें, ये रैंडम टू आ गया, स्प्लाइस आ गया। स्प्लाइस के बाद आपके पास, आपने बता दिया मुझे टारगेट करना है जीरो इंडेक्स को, कितनी वैल्यूज डिलीट करनी है, जीरो वैल्यू डिलीट करनी है। उसके बाद आपका क्या काम करता है, रेस्ट पैरामीटर काम करता है। तो रेस्ट पैरामीटर में आप यहाँ पर क्या लिख दें, ये लिख दें। ऐड करवा दो वैल्यू को। जब आप इस तरीके से भी करेंगे ना, तो आपके क्या होगा, इसके अंदर वो तमाम वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, पुश के मेथड से भी स्टोर हो जाएंगी। तो अभी क्या करते हैं, आपके हिसाब से स्प्लाइस के मेथड को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि इसको हटा देते हैं और स्पष्ट तो कर देते हैं, क्योंकि कुछ चेंज होना चाहिए ताकि हमें पता चले। तो आपने मतलब फॉर लूप के अंदर जो मैसेज दिया है ना, उस मैसेज के साथ ये तमाम चीज़ें प्रिंट होकर आ रही हैं। अगर आप चाहें तो अपने मैसेज को वहाँ से क्लियर करके सिर्फ ये चीज़ें भी प्रिंट करा सकते हैं। और सर उन्होंने स्लाइस का मेथड भी कहा था, पर लेकिन उन्होंने कहा था कि स्लाइस के मेथड के अंदर हम ना कॉपी बनाते हैं, तो कॉपी के अंदर हम तब्दीली करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं। लेकिन स्लाइस के अंदर डायरेक्ट ओरिजिनल एरे को चेंज कर रहे हैं, तो मतलब वही चीज़ आपकी रिपीट हो गई जो आपने बताया। स्लाइस का मेथड जो होता है ना, स्लाइस का मेथड ये करता है कि आप माइक ऑफ करें, मैं आपको बता दूं। स्लाइस का मेथड जो होता है, स्लाइस का मेथड आपके एरे की शैलो कॉपी बनाता है। डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है उन्होंने, शैलो कॉपी क्रिएट करता है। और
स्प्लाइस का जो मेथड होता है वो डायरेक्टली आपके एरे को चेंज करता है, वो कोई कॉपी नहीं बनाकर चेंज करता। वो क्या करता है, आपके एरे के अंदर चेंजिंग कर देता है। एम्प्टी एरे है, इसके अंदर वैल्यूज डायरेक्ट स्टोर करवा देगा। बस ये फर्क है। जी। तो तो इसको हम, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताता है, शैलो कॉपी का भी मतलब जैसे हमने नहीं पढ़ा ना, ज़्यादातर लोग को पता भी नहीं है इस वजह से। हाँ वो उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी इस स्टेज में नहीं पता है, तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अच्छा अब देखें, उर्दू इंग्लिश जर्मन पश्तो आ गया, पहले वाला एरे भी आ गया, दो तरीके से लिख लिया आपने। तो अब क्या है कि हम कंफर्मेशन के लिए सर शारिफ के उसको देख लेते हैं। सर ये फॉर लूप लगेगी इसमें स्प्लाइस जब हम करेंगे तो? मतलब अच्छा सर, इन्होंने एक और चीज़ ये भी कही थी कि सबसे अच्छा मेथड जो नहीं है एरे का वो स्प्लाइस होता है। नहीं ऐसा नहीं, क्यों ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत प्यारा और कुछ ऐसे कम अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर्पस पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, आपको क्या यूज़ करना है उसके हिसाब से मेथड्स अप्लाई होते हैं। क्योंकि देखें, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में भी नहीं लिखी हुई है ये चीज़ कि इम्पॉर्टेंट मेथड स्प्लाइस है या फिर सबसे अच्छा मेथड एरे का स्प्लाइस है। डॉक्यूमेंटेशन में भी डेफिनेशन में नहीं लिखी हुई है ये चीज़। आपको दिखाता हूँ मैं। स्प्लाइस, स्प्लाइस इन जावास्क्रिप्ट। Splice method of array instance change the contents of an array by removing or replacing existing element, adding new element in place. To create a new array without mutating the original array, use spliced to access part of any without modifying the it c slice। मतलब यहाँ पर कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ। मैं आपके माइंड में जो एक कंफ्यूजन है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेथड्स कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। सारे मेथड्स की अपनी अपनी सिचुएशन के ऊपर काम होते हैं। स्लाइस जो है वो स्लाइस की जब ज़रूरत होती है तब हम उसको यूज़ करते हैं। स्प्लाइस से हम तीन चार काम ले सकते हैं। समझ में आ रही बात? स्प्लाइस की मदद से हम तीन चार काम ले सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? डिलीट भी करा लो और ऐड भी करा लो। ठीक है। अब जो स्लाइस का मेथड है वो क्या करता है, वो आपके एरे में से एलिमेंट को काट के लाकर आपको देता है एक शैलो कॉपी बनाकर। लेकिन पूरे के पूरे एरे की भी शैलो कॉपी बना सकते हैं आप स्लाइस में, अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करें तो वो पूरे की पूरे शैलो कॉपी उसकी बनाकर दे देता है आपको, आपके एरे की। हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल एरे दे देते हैं जो ओरिजिनल उसकी एरे कॉपी। एरे की शैलो कॉपी बनाकर आपको दे हाँ देता है। जी जी। तो वो भी मल्टीपर्पज़ के लिए आपने यूज़ कर लिया, स्प्लाइस भी मल्टीपर्पज़ के लिए आपने यूज़ कर लिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से किस तरीके से क्या काम ले लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप किसी मेथड को ये नहीं बोल सकते कि एक अच्छा है या एक मतलब बुरा है। अच्छा अब हम देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन जो है वो इन्होंने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पर हैं हम। थिंक ऑफ समथिंग कंटेन, हाँ ये वाले। तो इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, एक एरे के अंदर कुछ वैल्यूज इन्होंने स्टोर करा दी और console डॉट लॉग करा दिया अपने एरे को। ठीक है। इस तरीके से इन्होंने, मतलब जो हमने पहला वाला जो तरीका है ना, ये वाला, इस तरीके से, इस तरीके से इन्होंने वो किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। लेकिन ये भी गलत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। और सर आगे ऐसे करने से ये एरे एरे में नहीं आता? मतलब टर्मिनल में जब हम कंसोल कर रहे हैं तो आंसर एरे में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ही प्रिंट हो रही है। कंसोल में आप प्रिंट इस एरे को सिर्फ करेंगे ना तो वो एरे की शक्ल में आता है। अगर आप उसको इस तरीके से प्रिंट करेंगे तो वो एरे की शक्ल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने उसको वन बाय वन प्रिंट करवाया है ना इस तरीके से। मैसेज भी दिया है जी। हाँ, वन बाय वन इस तरीके से प्रिंट करवाया है। तो मैं आपको एक मिनट ये दिखाता हूँ। जी सर ऐसे आंसर आ रहे हैं।
तो हमें तो एरे में दिखाना है ना। दिखाने का तो बोला ही नहीं है ना इन्होंने क्वेश्चन में, वो तो आपने एडिशनली दिखा दिया। देखें, हमने जब उसकी टाइप ऑफ चेक की ना, तो वो आपको क्या बता रहे हैं, स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग। आप जब एरे को डायरेक्ट देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बताते हैं, एरे की टाइप ऑफ क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है। लेकिन जब आप वन बाय वन करके इसको इस तरीके से कॉल कराते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी वैल्यूज को स्ट्रिंग में उठाकर लेकर आता है। समझ में आ रही बात? तभी इस तरीके से वो आपको एरे की शक्ल में नजर नहीं आ रहा, स्ट्रिंग की शक्ल में नजर आ रहे हैं। क्लियर है? मतलब टाइप ऑफ लगाने से हमारा एरे हो गया, मतलब स्ट्रिंग, हमारी टाइप चेंज हुई है इससे। टाइप ऑफ लगाने से टाइप चेंज नहीं होती। टाइप ऑफ आपको सिर्फ ये दिखाता है कि आपकी करंटली टाइप को क्या है। आप टाइप टाइप देखने के कर लिए टाइप ऑफ का यूज करते हैं। और जो रैंडम एरे टू है ना, उसके अंदर जब हमने इंडेक्स को इस तरीके से लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, और अपने console डॉट लॉग के मदद से उसको प्रिंट कराने की कोशिश की, तो वो आपका सवाल ये था कि एरे की शक्ल में नहीं आ रहा है ये, इस तरीके से क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब आप इसको इस तरह लिखते हैं console डॉट लॉग के अंदर, तो वो क्या करता है, आपकी सिंगल सिंगल वैल्यू को स्ट्रिंग बनाकर लेकर आता है, और स्ट्रिंग बना के आपके कंसोल में प्रिंट करा कर दे रहा है वो। समझ आई बात? नहीं नहीं, शायद समझ में नहीं आई। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, देखें। देखें, अब शायद आपको समझ में आ जाए कि आप इस console डॉट लॉग के अंदर अपने रैंडम एरे टू को इंडेक्स नंबर की मदद से क्या कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। कौन सी वैल्यू पहले आई, उर्दू। ये उर्दू स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, क्या चीज़ है ये? स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग है, तो उसने आपको पहली वाली वैल्यू स्ट्रिंग ही ला कर देगा ना आपको, वो लिखकर यही दे रहा है आपको कि भाई पहली वैल्यू आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू एक्सेस की, वो क्या है, नंबर है। उसने आपको बता दिया नंबर है। तीसरी वैल्यू उठाकर लेकर आया, स्ट्रिंग है। चौथी वैल्यू स्ट्रिंग है। तो ये लूप क्या कर रहे हैं, वन बाय वन आपके एलिमेंट को उठा उठा कर लेकर आ रहे हैं और टर्मिनल में प्रिंट कर रहे हैं। यही कर रहा है ना जी, ये। और ये टाइप ऑफ की वजह से। और टाइप ऑफ जो है वो हमें इसकी टाइप दिखा रहे हैं। तो निम्रन जी। आज का सवाल ये था कि भाई एरे जब हम पूरा प्रिंट करा रहे हैं तो वो इस शक्ल में आ रहा है, और जब हम फोर लूप लगा के दिखा रहे हैं तो वो इस तरह क्यों आ रहे हैं। तो इस तरह इसलिए आ रहा है क्योंकि फोर लूप में आपने सिंगल सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की है, और वो एलिमेंट अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, नंबर है तो नंबर, इस तरीके से आएगा। लेकिन जब आप पूरे के पूरे एरे को ही अगर आप प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको पूरा का पूरा एरे उस तरह ही देगा जिस तरह वो एरे दिखाता है। आपको ये बात समझ में आई? जी सर। निम्रन आज जी को सर। आई ये बात समझ में? चलें, उनको भी आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं दे थिंक ऑफ समथिंग यू कुड स्टोर इन टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की बारी आ गई। राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दीज आइटम्स। तो एक प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट,
कंटेनिंग दीज आइटम्स। ठीक है, तो एक प्रोग्राम लिखें जो कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हो और अपने आइटम्स को वो कंटेन करता हो, रखता हो अपने अंदर। ठीक है, तो हमें ये किस तरीके से करना है, उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? जी सर। यस सर।